लेकिन जिन्होंने शौक से बिजनेस किया ना, वो सुकून की नींद सो रहे हैं। अगर इसको प्लानिंग से आप लेके चले ना, तो आप बड़ा कामयाब हो सकते हैं। एक सीजन आप उनका लगा लें, आपको समझ आए ये काम, आपको लगे कि आप बर्ड कीप कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली आप उन बर्ड को बेच सकते हैं। आप इस हॉबी के अंदर आ जाएं। अपना स्टेक इतना छोटा रखें कि अगर खुदा न खास्ता अगर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं भी होते, तो आपका नुकसान इतना बड़ा ना हो कि आपको दिल का दौरा पड़ जाए। आपको सिर्फ उतना ही इस काम के अंदर अपना पाँव डालना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सकें। देखिए, मैं रोजी कोली के एक जोड़े से मैं पेल फेलो में आ गई हूँ। ठीक है, मुझे तो लगता है ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज हम माशाल्लाह माना नौली मैडम फरिया सर के पास आए हैं। इस वीडियो में हम आपको मैडम फरिया सर से इन्फॉर्मेशन लेके देते हैं कि अगर कोई बर्ड फार्मिंग शुरू करना चाह रहा है, वो स्टार्टअप कहाँ से ले, कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप ले सकता है, और इस टाइम प्रोज एंड कॉन्स क्या आ रहे हैं, क्या मुश्किल सामने आ रहे हैं, तो सारा का सारा कुछ मसला मैडम फरिया सर पूछते हैं। मैडम फरिया सर मसला पिछले 5 साल बर्ड को फार्मिंग कर रहे हैं, तो आए चलते हैं मैडम फरिया सर की तरफ और उनसे पूछते हैं इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अभी? बिल्कुल ठीक, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। सबसे पहले ये बताएं आप कि जो लेडीज या जेंट्स इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि बिजनेस कैसा है उनके लिए, या अगर अपने डेली का रोजगार चला सकते हैं ऐसे? बिल्कुल चला सकते हैं। देखिए, अगर इसको प्लानिंग से आप लेके चले ना, तो आप बड़ा कामयाब हो सकते हैं। मैंने इससे पहले भी पिछले 2 साल से मुख्तलिफ लोगों को मैंने ये सेटअप स्टार्ट करवा के दिया है। आप बिलीव करें कि मैंने कभी भी उनको ये मशवरा नहीं दिया कि आप अपनी गाड़ी बेचें और आप अपना जो है ना वो सारा सेटअप जो है ना वो लगा के और अगले साल जो है वो दुगने तिगने जो है पैसे कमा लें। ऐसा ऐसा के ख्वाब मैंने कभी भी नहीं दिखाए। जो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे पास बर्ड हो भी तो मैं नहीं बेचती। मैं स्टार्ट अगर करने वाला बर्ड कोई जो है वो न्यू फैंसियर है, तो मैं उसको मशवरा देती हूँ कि सिर्फ 20,000 25,000 लगाएं, बर्ड रखना सीखें। चाहे रोजी कोली से 2 जोड़ों से स्टार्ट करें, चाहे 2-3 जोड़े फिशर या ब्लू फिशर से जो है वो स्टार्ट करें। एक सीज़न आप उनका लगा लें, आपको समझ आए ये काम, आपको लगे कि आप बर्ड कीप कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली आप उन बर्ड को बेच सकते हैं। आप इस हॉबी के अंदर आ जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इसके 4 एस्पेक्ट्स के ऊपर तो फोकस कर लेते हैं। ठीक है, मोर और लेस लोगों के पास कहीं ना कहीं से पैसे भी मतलब आ जाते हैं। कुछ अपना कोई कोई गोल्ड बेच रहा है, कोई अपने कारोबार से पैसे निकाल रहा है, कोई और रिसोर्स जो है वो प्रोड्यूस करके पैसा लेके आ जाता है, और रखना नहीं आ रहा, बर्ड को समझ नहीं है, अगले साल का बर्ड कौन सा होगा ये नहीं पता है, और अंधाधुंध जाके बर्ड लगा लिए, और उसके बाद में फिर खुद भी डीमोटिवेट हो रहे हैं और दूसरे लोगों को भी डीमोटिवेट कर रहे हैं। अब ये लेडीज बहुत सारे इस फार्मिंग में आना चाह रही हैं और रोजगार की आ रही, का हम अपने हस्बैंड का हाथ बटाएं और इनकम जनरेट करके दें, लेकिन डरती बड़ी हैं कि हम बिजनेस में आएंगे, क्या हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मुश्किलात तो हर काम के अंदर होती हैं, आसान कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, हर हर काम मुश्किल है। लेकिन अगर हम यही सोच के हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, तो फिर हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो लेडीज का मेरे जो फिर वही वाली दोबारा रिपीटिशन में आ जाएगी, अपना स्टेक इतना छोटा रखें कि अगर खुदा न खास्ता अगर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं भी होते, ठीक है, और आपकी वो टेम्परामेंट का काम नहीं है, आपके शौक का काम नहीं है ये, और आप इसको लेके आगे नहीं चल सकते, तो आपका नुकसान इतना बड़ा ना हो कि आपको दिल का दौरा पड़ जाए। आपको सिर्फ उतना ही इस काम के अंदर अपना पाँव डालना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सकें। और बहुत सक्सेसफुल हैं खवातीन, माशाल्लाह। मेरा ख्याल है इस वक्त आपने पिछले पूरे साल के अंदर खवातीन की गैदरिंग्स बेइंतहा नोटिस की होंगी। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये सारी जो हैं ये घरों में कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, सक्सेसफुल है, दैट इज़ वाई वो नज़र आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर? माशाल्लाह, इस वक्त पहले अगर आज से 2-3 साल पहले 2 खवातीन ऐसी थी जो सोशल मीडिया पे जिनके लोग नाम जानते थे, आज मेरा ख्याल है 20 ऐसी हैं जिनको लोग जानते हैं। हैदराबाद उठा के देख लें, कराची उठा के देख लें, सक्खर में खवातीन हैं, लाहौर क्या, शेखुपुरा क्या, गुजरांवाला, फैसलाबाद, टेक एनी नेम ऑफ अ सिटी जहाँ पे आपको खवातीन सक्सेसफुल फैंसियर नहीं मिलेंगी। और आप यकीन करें, ये सारी की सारी जीरो से स्टार्ट होकर यहाँ तक आई हैं।
सारी अपर क्लास से बिलोंग नहीं करती, मेजॉरिटी जो है वो मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली है, हम्म। जिन्होंने किसी ने शौक के खातिर रखे हैं या किसी ने बिजनेस के खातिर रखे हैं, लेकिन स्टार्ट उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया, ग्रेजुअली वो ऊपर गए हैं। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो थी, अपना नाम बनाया, अच्छा बर्ड प्रोड्यूस किया है, अच्छे बर्ड को उनको एडवर्टाइज करना आता है, बात करनी आती है, तो इसी तरह से बर्ड बिकेगा। तो फिर जब भी कोई बर्ड फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है या जो भी लेडीज आती है जेंट्स, तो उसके माइंड में एक सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि बर्ड हमसे खरीदेगा कौन। ये माइंड में सवाल सबसे पहले ही आना चाहिए, हम्म। और जिनके माइंड में ये सवाल आ जाता है ना, वो फिर इससे सक्सेसफुली इस सारी प्रोसेस के अंदर से ना वो गुजर जाते हैं। देखिए, मैंने भी तो किसी से खरीदा ना बर्ड, और मैंने कैसे खरीदा, मैंने वीडियो देखी थी। मैं आप पहले भी बता चुकी हुई हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रही थी। एक टाइम लाइफ में मेरे पास ऐसा था कि मैं वीडियोस देख रही थी, एंड बाय चांस मुझे एक नवीद शेख साहब की एक वीडियो नज़र आ गई, जिसमें उन्होंने अपलाइंस की बात वो कर रहे थे। अपलाइन उन दिनों जो है वो लाखों का बर्ड हुआ करता था। वो मेरा ड्रीम बर्ड बन गया कि नहीं, मैंने लेना है, ये मैंने काम करना है, ठीक है। और फिर जब मैं उस वो इंस्पिरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने वो बर्ड लिया, तो जिस दिन मैंने बर्ड लगाया तो मेरे पास भी एक साल के बाद मैंने भी ये सोचा कि जब तक मैं किसी की इंस्पिरेशन नहीं बनूंगी, आई विल बी अनएबल टू सेल माई बर्ड। हाँ। और मोरलेस हर बंदे का ऑब्जेक्टिव जो इस हॉबी के अंदर है वो यही है कि बर्ड बेचना उसका ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपने जो पैसे जो अर्न कर रहे हैं वो हम अपनी फैमिलीज को रन करने में हेल्प कर रहे हैं उससे। अभी बर्ड्स फार्मिंग में मेन मेन इश्यूज कौन से आते हैं और इनमें बीमारी वगैरह कौन कौन सी आती हैं बर्ड्स में? देखिए, बीमारियां तो अब जैसे ये वेदर चेंज होगा और गर्मियां आने शुरू होंगी तो आँखों की बीमारी बहुत कॉमनली आएगी। इसके अलावा जब आपने बहुत सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा करना है और फिर आपको 15-20 दिन के बाद पता चलेगा कि उसमें से कुछ बर्ड जो हैं वो सीप में चले गए हैं, ये बहुत है। या जो गंदगी की वजह से, गंदे पानी की वजह से, या पानी को प्रॉपरली आप चेंज नहीं जिन शेड्स के अंदर होता, वहाँ बर्ड्स में डायरिया बड़ा कॉमनली ऑब्जर्व होता है। तो ये 2-3 बीमारियाँ, इनका इनका इलाज, और हर चीज़ आपके पास यूट्यूब पे पड़ी हुई है। मेंटोर्स आपके फ़ोन के ऊपर जो है ना, मतलब अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं इतने ज़्यादा एजुकेट करने के लिए लोगों को। तो किसी भी एक अच्छे ग्रुप के साथ आप अटैच हो जाए, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, आपको बर्ड कीपिंग भी सीखने में हेल्प होती रहेगी, और इसके साथ के साथ अगर कोई बीमार बर्ड हो जाता है तो आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प भी मिल जाती है। तो अब इनके मंथ का खर्चात कितने हैं बर्ड्स का? अगर वो बर्ड फार्मिंग कर रहे हैं, इसके खाने पाने पीने पे या टोटली खर्चात कितने एक्सपेंसेस के होते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा सेटअप है। आप जैसे अब आपने ये मेरा सेटअप देखा, इसमें तकरीबन 15 ब्रीडर पेयर्स हैं, और बाकी के कुछ मेरे पास 4-5 जोड़े ऐसे होंगे जिनको मेरा दिल करे तो मैं ब्रीड पे लगाती हूँ। लेकिन एक तो पहले बात ये सोच लें कि हर बर्ड से ब्रीड नहीं लेनी, ठीक है। देख के लें कि ये बर्ड का इसको तंग करने का फायदा है कि नहीं है। एक साल अगर बर्ड आपका अकेला दाना खाता भी रहेगा ना, तो कोई आपको इतना नुकसान नहीं होने लगा। खैर, उसके अलावा कुछ आपके पास जो ये लूज बर्ड होते हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट क्लास के बर्ड जो हैं, सेकंड क्लास के बच्चे हैं, तो इतना सा अगर आपका सेटअप है तो तकरीबन ऑन एन एवरेज आपका खर्च जो है 10,000 से लेके 12,000 तक का खर्च है। तो अभी आप मतलब 5 साल से बर्ड फार्मिंग करी है, बर्ड हॉबी करी है, तो अभी तक आपने क्या अचीव किया है इससे? देखिए, मैं रोजी कोली के एक जोड़े से मैं पेल फेलो में आ गई हूँ, ठीक है। मेरे मुझे तो लगता है ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डिपेंड करता है कि मेरा गोल क्या था। हर साल मेरा एक डिफरेंट गोल होता है। पहले साल मेरा गोल था, मैंने जी अपलायंस में जाना है, मैंने स्प्लिट्स खरीदे, मैंने अपलायंस जो है वो मैंने प्रोड्यूस कर लिया। उसके बाद मेरा गोल अगले साल आ गया कि मुझे जो जो म्यूटेशन मुझे अच्छी लगी, वो जो मुझे डाइल्यूट्स पसंद आया, मैंने डाइल्यूट्स में मैंने बड़े अच्छे और महंगे डाइल्यूट्स खरीदे उस वक्त। और फिर उससे उससे अगला साल था, मैं कहा जी मैंने अब पेल फेलोज में जाना है, तो मैंने पेल फेलोज में। आज माशाल्लाह 50% से ज्यादा मेरी एवरी के अंदर पेल फेलोज ब्रीड हुए हैं। माशाल्लाह। मेजोरिटी मेरे अपने घर के हैं। तो डिपेंड कर रहा है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। ये जब तक आप क्लियर नहीं होंगे ना, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा, मेरी अक्सर दोस्तें मुझे कहती हैं
कि तुम तो सियाणी व्याणी हो, तुमने ये बेवकूफ़ी कैसे की हुई है कि तुमने कमर्शियल लगाया ही नहीं हुआ। मैंने कहा मेरी मर्जी, मुझे जो मज़ा, मुझे एक म्यूटेशन में एक बर्ड मुझे, मैं जब उसका सेल करती हूँ, तुम 10 बच्चे सेल करती हो, उसके बाद तुम्हारे वो पैसे बनते हैं, मेरे एक बच्चे से मुझे वो पैसे मिल जाते हैं। मैं शुरू से मैंने ऐसी वर्किंग की है। तो बहरहाल ये, मैं किसी भी बर्ड के कमर्शियल के या म्यूटेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट प्लीज़ अपने दिल के भी माने, अपनी मर्जी का शौक भी अपना करें। शौक नहीं करेंगे तो बिजनेस कभी नहीं होगा। और फेसबुक पे मैं अक्सर देखती हूँ, लोग ये कह रहे होते हैं कि शौक क्या, बिजनेस है। बेशक बिजनेस है, लेकिन जिन्होंने शौक से बिजनेस किया ना, वो सुकून की नींद सो रहे हैं, वो फिर फेसबुक पे बैठ के गालियाँ गलोच नहीं कर रहे। चला भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम सेटअप विजिट करते रहे, आपके लिए वीडियोस लाते रहे, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद अरफान एवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।